नमस्कार आप सभी का एस्ट्रोधाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 77वां स्वाधीनता दिवस भारतवर्ष में काफी धूमधाम से और सौहार्दपूर्वक और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर मनाया गया। कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और संतों ने हमेशा भारत भूमि की महत्ता का गुणगान किया है। आपने तुलसीदास की वो पंक्ति पढ़ी होगी कि भली भारत भूमि कुल जन्मू समाजू शरीर भलो लहिन के। उन्होंने भी कहा कि भारत भूमि पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। हमारे सभी संत जो अभी आजकल चर्चित हैं, बागेश्वर धाम सरकार, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रेमानंद महाराज जी, देवकी नंदन जी, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी, सभी ने अपने अपने धाम में, अपने अपने क्षेत्रों में ये स्वाधीनता दिवस को मनाया। लेकिन आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार 15 अगस्त को हैदराबाद की यात्रा पर जाने वाले थे, तिरंगा यात्रा पर, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं जा सके। वो क्या कारण था जिसके कारण वो हैदराबाद की तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पाए? एस्ट्रोधाम में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और प्रेम से बोलिए पहले बालाजी महाराज की जय। भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, राष्ट्र प्रेम उनका अनुपम है और राष्ट्र की उन्नति, तरक्की, प्रगति के लिए वो सदैव तत्पर रहे हैं और भारतवासियों को प्रेरित करते रहे हैं। हमेशा वो तिरंगा यात्रा निकालते रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने दतिया में तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए थे। और बागेश्वर धाम के जो वो सरकार हैं, जो उनका आश्रम है धाम में भी, उन्हें हमेशा तिरंगा लेते हुए, लहराते हुए, यात्रा करते हुए देखा गया है, क्योंकि राष्ट्र से उन्हें काफी प्रेम है। कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि 15 अगस्त को वो हैदराबाद में 10 बजे करीब पहुंचेंगे तिरंगा यात्रा के में। जो तिरंगा यात्रा जो निकालने वाले थे वो लड्डू सिंह यादव जी, जो उनके काफी करीबी हैं और जो भगत सिंह युवा सेना के अध्यक्ष हैं, वो हर बार यात्रा निकालते हैं। और इस बार बागेश्वर धाम सरकार, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होने वाले थे। हालांकि उन्होंने जब ये घोषणा की तो कहते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी होता है कि जीभ थोड़ी फिसल जाती है, और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस कह दिया। इसको लेकर आलोचकों ने अपने अपने ढंग से आलोचना की, लेकिन कहते हैं कि आलोचना के तो मुंह नहीं होते, जिनकी आलोचना करनी थी वो करने दें, संतों को इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अचानक ये उन्होंने आज सुबह ये खबर आई कि वो निकल चुके हैं हैदराबाद की ओर, लेकिन फिर कहते हैं कि उन्होंने हैदराबाद की यात्रा स्थगित कर दी। और जो कारण बताया, उन्होंने कारण बताया कि किसी संत भगवान की आज्ञा से, और इस आज्ञा से, ये आज्ञा क्या रही होगी जिस कारण से उन्होंने कहा कोई अपरिहार्य कारण, और संत भगवान की आज्ञा के कारण वो फिलहाल हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रैल में वो हैदराबाद जरूर आएंगे और कथा जरूर करेंगे। आपको बता दें कि इधर पिछले दिनों या वो बागेश्वर धाम सरकार जो है उधर भी वृंदावन में है, और वृंदावन में कहते हैं कि सभी जितने वहाँ के संत हैं वहाँ से उनसे वो मिल रहे हैं। और वृंदावन में 15 अगस्त को भी खूब धूमधाम से मनाया गया। आप चाहे तो आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी का धाम देख सकते हैं, प्रेमानंद महाराज जी का धाम देख सकते हैं, या देवकी नंदन जी को देख सकते हैं। सभी जगह, सभी धामों में स्वाधीनता दिवस को काफी धूमधाम से मनाया गया। और आजकल वहाँ की वृंदावन की कनकन में हमारे ठाकुर जी को का जो अनुभव है वो बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 अगस्त को वो फिर नेपाल की यात्रा पर निकल जाएंगे और हनुमंत कथा है वहाँ पर, और उसके बाद 24 अगस्त से 30 अगस्त तक वो बागेश्वर धाम सरकार में अपने दरबार में दिव्य दर्शनों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब जिस अपरिहार्य कारणों का वो जिक्र कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की, वो क्या कारण है,
क्या वो कारण सुरक्षा संबंधी थी या कोई और कारण, ये बागेश्वर धाम सरकार जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगत सिंह के प्रति बागेश्वर धाम सरकार की ये कहिए कि अपूर्व श्रद्धा भक्ति और उनके प्रति है कि वो हमेशा कई बार अपनी कथाओं में वो भगत सिंह की बलिदान की कथा और फांसी के एक रात पहले की जो उनकी जो चेहरे पर हंसी थी और कोई भय नहीं था, उस कथा को, उस बलिदानी की कथा को वो बड़े ही मनोवेग से सुनाते हैं और सुनाते समय कई बार उनकी आंखों से आंसू भी बह निकलते हैं। ये है बागेश्वर धाम सरकार का राष्ट्र प्रेम, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत भूमि, पहले तो मानव जन्म लेना ही मुश्किल है और मानव जन्म लेकर भारत भूमि में जन्म लेना तो काफी मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि, और बागेश्वर धाम सरकार ने भी कई अपने प्रवचनों में कहा है कि चूंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर सभी देवी देवताओं ने कई अवतार लिए, मनुष्य रूप में आए और ये देवी देवताओं की भूमि है और इस भूमि पर जन्म लेना ही एक प्रकार से कहिए कि जीवन को पावन बनाना है। किसी ने पुण्य कर्म किए होंगे जो उन्होंने भारत भूमि पे जन्म लिया होगा। इसलिए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी सभी भारतवासियों में देश प्रेम की इस भावना को जगाना चाहते हैं और जगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी कारण से वो हर जगह जो है वो तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, भारत माता की जय के वो गुणगान उनके आश्रम में बराबर नारे लगा करते हैं और कहते हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जो वृंदावन में है वहां पर एक पार्थिव शिवलिंग पूजन था जहाँ बागेश्वर धाम सरकार को शामिल होना था, तो वहां भी बागेश्वर धाम सरकार जी सुनते हैं कि वहां भी गए। प्रेमानंद जी महाराज से करीब लोग कहते हैं कि रात के 2:30 बजे उनके दर्शन हुए। अपने प्रवचनों में वो प्रेमानंद महाराज जी का भी नाम लिया करते हैं कि किस प्रकार से वृंदावन के महाराज ठाकुर जी के प्रति भक्ति जगाने का काम किया करते हैं। तो अभी भक्तजनों आपके लिए बस केवल इतना ही सूचना है कि हैदराबाद भले ही बागेश्वर धाम सरकार नहीं जा पाए हैं, लेकिन अप्रैल में वो हैदराबाद में कथा करने जरूर आएंगे और हम भक्तजन से उम्मीद करते हैं कि वो हैदराबाद में उस कथा में भारी संख्या में उपस्थित होकर जो उनकी अभी कमी रह गई है तिरंगा यात्रा में उनको देखने की, उस कमी को जरूर पूरा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार उन अपरिहार्य कारणों को भी गाहे बगाहे कभी स्पष्ट करेंगे जिनके कारण वो हैदराबाद नहीं जा सके। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय और प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की